नागरिकता संशोधन कानून 2019 यानी सीएए को लागू कर भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले हिंदुत्व के तरकश में एक और तीर सजा लिया है। पार्टी की पूरी रणनीति बेरोजगारी, महंगाई और जाति गणना का सवाल खड़ा करने की कोशिश में जुटे विपक्ष को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की पिच पर उतारने की है। और यही वजह है कि राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 के खात्मे और 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के बाद बीजेपी ने इस पिच पर विपक्ष को चित करने के लिए सीएए की गुगली डाल दी है। सरकार की रणनीति और उम्मीदों के अनुरूप ही इस मामले में विपक्ष की ओर से अब तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विपक्षी दल सीएए के साथ ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम की बात करें तो मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इसे एक विभाजनकारी और गोडसे की सोच पर आधारित फैसला बताया है। कांग्रेस ने इसे चुनाव से पहले बहुसंख्यकों के ध्रुवीकरण की कोशिश बताया और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने तो इसे पूरी तरीके से अस्वीकार्य बताया है। जाहिर तौर पर बीजेपी को विपक्ष से ऐसी ही प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। भाजपा ने भी इस पर पलटवार करते हुए इसे विपक्ष का हिंदू विरोधी सोच बताया है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जुड़े अहम मुद्दों को ताबड़तोड़ लेकिन चरणबद्ध तरीके से अमली जामा पहनाया है। सत्ता में आते ही पहले साल 2019 के मॉनसून सत्र में 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाया। फिर इसी सत्र में 5 अगस्त को अचानक जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दशकों पुराने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया। और उसी साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राम मंदिर के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। इसके महज 1 महीने बाद ही शीतकालीन सत्र में सरकार सीएए पर मुहर लगवाने में कामयाब रही। भाजपा के पास हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से जुड़े कई मुद्दों पर उपलब्धियां हैं। इसके बावजूद ठीक चुनाव से पहले सीएए लागू करने के अलग सियासी अर्थ निकाले जा रहे हैं। दरअसल देश में एक बड़ा वर्ग हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से प्रभावित है। यही भाजपा का परंपरागत और मजबूत मतदाता वर्ग है, वोट बैंक है। और चुनाव में उतरने से पहले बीजेपी चाहती है कि इस विचारधारा से जुड़े हुए 22 से 25% मतदाता बीते 2 चुनाव की तरह ही इस चुनाव में भी मजबूती और पूरी आक्रामकता के साथ उनसे जुड़े रहें, वोट करें। अब सरकार के सूत्र बताते हैं कि सीएए लागू करने में हुई देरी का एक कारण विपक्ष और अल्पसंख्यकों के एक समूह का विरोध भी रहा। हालांकि इस विरोध की आंच 6 महीने में ही ठंडी पड़ गई थी। इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया चली। इस बीच नियम तय करने को लेकर माथापच्ची हुई। बाद में तय किया गया कि इसे राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद ठीक चुनाव से पहले लागू किया जाए। अब इस कानून को लागू करने का प्रयास मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी हुआ था। तब साल 2016 में लोकसभा में पारित हुआ विधेयक राज्यसभा में अटक गया था। इसके बाद इसे संसदीय समिति को सौंपा गया। सीएए का विरोध करने वाले लोगों का कहना था कि इस कानून में मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया गया है। जब नागरिकता देनी है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दिया जाए, इसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया। सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं। वहां पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता रहा है, प्रताड़ित किया जाता है। इस वजह से गैर मुस्लिम और यहां से भागकर जो भारत आए हैं उन्हें ही नागरिकता हम देंगे। गैर मुस्लिमों को ही इसमें शामिल किया गया है। तो अब विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर है। इससे जुड़ी हुई अपडेट आपको देंगे, बयान भी आपको अमर उजाला सुनाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।